डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। आपकी खिदमत में आपका होस्ट मोहम्मद शुएब हाशमी नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। प्यारे बच्चों, आप यकीनी तौर पर कोरोना वबा की वजह से अपने घरों पर ही बैठकर अपनी स्टडी में मसरूफ़ होंगे और कोशिश कर रहे होंगे कि आप अपनी स्टडी को ज़्यादा अच्छे से अच्छे तरीके से टैकल करें, यानी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करें, ताकि आप आने वाले एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। तो प्यारे बच्चों, मैं भी आपकी एफर्ट का हिस्सा हूँ। मैं भी आपके लिए वीडियो बनाता हूँ ताकि बच्चों को घर बैठे बिठाए ही किसी किस्म की मुश्किल का सामना हो, कोई मैथमेटिक्स में उनको प्रॉब्लम हो, तो मेरी वीडियो देख कर वो उसको आसानी से क्लियर कर लें, ताकि कोई किसी किस्म की कोई उलझन या कोई कन्फ्यूजन बाकी ना रहे। और मेरी कोशिश होती है कि मेरा इतने आसान और अच्छे तरीके से पढ़ाऊँ कि बच्चों को फ़ौरन ही जहन नशीन हो जाए, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो दूर हो जाए और वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग और दिलचस्पी के साथ जो है वो मैथमेटिक्स को हल करने की कोशिश करें। तो प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th में एक्सरसाइज 3.2 डायरेक्ट वेरिएशन इनवर्स वेरिएशन के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर है 4। इफ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वो कहता है r इज इक्वल टू 8, t इज इक्वल टू 3, फाइंड r इफ t इज इक्वल टू 6। इसका काम कैसे करना है? सोल्यूशन, ये सोल्यूशन लिखना है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल खत्म करते हैं तो इधर क्या लगाते हैं? k, जिसको कहते हैं k कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। r की जगह 8, k की वैल्यू हमने निकाली होती है t की जगह 3 का स्क्वायर। यह आ जाएगा 8 इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई भी हो जाएगा 9, 9 से इधर डिवाइड, 9 से इधर, तो ये 9 से 9 काटा, 8/9 के की वैल्यू आ गई। उसके बाद वो कहता है कि r निकालें इफ t इज इक्वल टू 6। तो ये मैंने पिछली वीडियो बताई थी कि इसी k वाली इक्वेशन को आपने यूज करना है। तो r इज इक्वल टू के टी स्क्वायर, k की जगह आपने पुट करना है 8/9 और t की वैल्यू आपने ये पुट करनी है 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 8/9, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 36, 9 1 9, 9 4 36, 8 4 कितना आया? 32। आंसर आपका क्वेश्चन। तो इंतहाई आसान क्वेश्चन है, कोई मसला नहीं है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करेंगे तो k लगा देंगे, r और t की वैल्यू निकाल के पहले k निकाल लेंगे, पुट करके k निकाल लेंगे। उसके बाद जो है आप फिर k वाली इक्वेशन यूज करते जाएंगे। अगर t की वैल्यू होगी, t की जगह t की वैल्यू, k की जगह k की वैल्यू, तो r निकाल देंगे। अगर r की वैल्यू दी होगी, r की जगह r की वैल्यू, k की जगह k, t निकाल लेंगे। इसी क्वेश्चन को आप इन्हीं वेरिएबल को यूज करते जाएंगे और आपके आंसर में वो आते जाएंगे। बहुत आसान एक्सरसाइज है और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, आगे देखें जी सॉल्यूशन। अगला है इफ v डायरेक्टली r क्यूब, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब, v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? k r क्यूब। v की जगह 5, k, r की जगह क्या आएगा? 3 का क्यूब। 5 k 3 का क्यूब कितना होता है? 27, 27 से इधर डिवाइड, 27 से इधर डिवाइड, ये कट गया, यह देगा 5/27 इज इक्वल टू k। अब वो कहता है कि r निकालें v, यही फिर दोबारा k वाली इक्वेशन, तो यह आ जाएगा v इज इक्वल टू k r क्यूब, तो ये आप पुट करेंगे k की जगह 5/27, हाँ जी, v की जगह 625 r क्यूब। अब ये फ्रैक्शन क्या होगा? इधर जाएगा तो उलट जाएगा, तो यह आ जाएगा 27/5 मल्टीप्लाई बाई 625 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? r क्यूब। तो ये 5 1 5, 5 1 5, 2 10, 5 125, 27 मल्टीप्लाई बाई 125 इज इक्वल टू r क्यूब। तो अब क्या कर सकते हैं? 27 को 3 का क्यूब और 125 को 5 का क्यूब इज इक्वल टू r का क्यूब।
ये दोनों का क्यूब है तो आप एक लिख सकते हैं, आर का क्यूब इज इक्वल टू आर का क्यूब। तो ये क्या आ जाएगा 15 की पावर 3 इज इक्वल टू आर क्यूब। अब एक तरीका ये है, अगर पावर सेम है तो बेस को कंपेयर करेंगे, या आप क्या करेंगे क्यूब रूट 15 की 3, इधर भी पावर 1/3 ले लें और इधर भी पावर क्या करें 1/3 ले लें। तो ये क्या हो जाएगा 3 से 3 मल्टीप्लाई 3 से 3 काटा, आर इक्वल टू कितना हो जाएगा 15। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत आसान तरीके से मैं करवा रहा हूं और यकीनी तौर पे आपको समझ आ रहे होंगे। बहुत इनको देखें, तसल्ली करें, आगे बढ़ें। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6, if W vary directly as U cube and W is equal to 81 when U is equal to 3, find W when U is equal to 5. Solution: W vary directly ऐसे U cube, हाँ जी, ये क्या हो जाएगा W is equal to K U cube। W की वैल्यू क्या है 81 और U की वैल्यू है 3। तो यहां पुट करेंगे 81 इज इक्वल टू के, यू की जगह 3 की क्यूब। 81 इज इक्वल टू के, यू क्यूब कितना होगा 27। 27 से इधर डिवाइड, 27 से इधर डिवाइड, ये कट गया, ये कट गया 27 1 दार 27, 27 3 दार 81, के इज इक्वल टू आ गया 3। अब कहता है फाइंड डब्ल्यू व्हेन यू इज इक्वल टू, फिर वही के वाली इक्वेशन, इसको लिखेंगे W इज इक्वल टू के यू क्यूब। के की जगह आपने वैल्यू निकाली 3, यू की वैल्यू आपने पुट करनी है 5, तो यह आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 5 का क्यूब 125। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 375। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ये है तरीकाकार, इसको आसान तरीके से ये मैंने समझाया है, यकीनी तौर पे आपको समझ आया होगा। आप इसको देखें, तसल्ली करें, आगे देखें। हाँ जी, उसके बाद आप देखें जी अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। वो कहता है, आप समझे बात को, वो कहता है इफ y वेरीज इनवर्सली, इनवर्सली होगा साइन यही होगा, इसको लिखेंगे x। अगर डायरेक्टली होता है तो साइन यही होता है, इधर खाली लिखते हैं x, और इनवर्सली होता है तो इधर लिखते हैं 1/x, उल्ट, यानी एक चीज बढ़े दूसरी कम हो, एक चीज कम हो दूसरी बढ़ जाए, जो मैंने वेरिएशन की टाइप बताई थी। तो जब इनवर्सली होगा तो 1/x लिखेंगे। तो आगे तरीका कोई मुश्किल नहीं है, y इक्वल टू क्या आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाय 1/x। y की वैल्यू क्या है 7, k हमने निकाला है, x की वैल्यू है 2। 2 से इधर मल्टीप्लाई करें, 2 से इधर, ये कैंसल, 1 आया, ये कितना आया 14 इज इक्वल टू के। हाँ जी, अब वो कहता है कि y निकालें जब x 25 है, फिर यही k वाली इक्वेशन, जिसको हमने, तो यह आएगा y इज इक्वल टू के इंटू 1/x। y कितना है 126, k कितना है 14 मल्टीप्लाई 1/x। तो ये क्या हो जाएगा 14 से इधर डिवाइड, 14 से इधर डिवाइड, कैंसल, तो यह आएगा 14 1 दार 14, 14 9 दार 126। तो ये कितना आ जाएगा 9 इज इक्वल टू कितना आया 1/x। इसके नीचे आप लगा दें, हाँ जी, ये कितना आया जी, ये k इज इक्वल टू 14, तो x, सॉरी ये गलती हो गई, यहाँ पे y हमने निकालना था, ये हमने इसको ठीक कर देते हैं। ये देखो y, ये k आ जाएगा 14 और x की जगह 1/26, 14 1 दार 14, 14 9 दार 126, y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/9। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो सिंपल सा है, डायरेक्टली होगा तो ऊपर आ जाएगा, इनवर्सली होगा तो वाले के नीचे आ जाएगा। तो आगे ये इनवर्सली वाले हैं, आसान क्वेश्चन है, तो समझे, तसल्ली करें, आगे चलते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8, इफ W वेरीज इनवर्सली
1 over z when w is equal to 5, z is equal to 7. Find w if z is equal to 175. Solution, ये कहता है w वेरी इनवर्सली, w वेरी इनवर्सली खत्म करेंगे तो k इंटू 1 ओवर z, w कितना है 5, k इज इक्वल टू निकालना है z इज इक्वल टू 7, 7 से इधर मल्टीप्लाई 7 से इधर, ये काटा 7 5 दार कितना आया 35 इज इक्वल टू k। आगे फिर वही k वाली इक्वेशन, w इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर z, क्या हो जाएगा k कितना है 35 मल्टी 1 ओवर 175 ओवर 4, यह जाएगा 35 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई उल्टा देंगे 4 ओवर 175, ये देखो 35 1 दार 35 35 कितना हो जाएगा 5 दार 175, w इज इक्वल टू 4 1 दार 4 ओवर 5, आंसर आपका क्वेश्चन। सिंपल से क्वेश्चन है, कोई इनके अंदर मुश्किल बात नहीं है, इसको देखते जाएं तसल्ली करते जाएं चलते जाएं। आज अगला क्वेश्चन सॉल्यूशन, इफ a वेरीज इनवर्सली 1 ओवर r स्क्वायर, ये खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा k इंटू 1 ओवर r स्क्वायर, a की जगह 2 k, r की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर 3 का स्क्वायर, 9 9 से इधर मल्टीप्लाई 9 से इधर, ये काटेंगे 9 2 का कितना आया 18 इज इक्वल टू k। उसके बाद हम क्या करेंगे, दोबारा वो कहता है r निकालें, अब फिर इक्वेशन a इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर r स्क्वायर, k की जगह 18 1 ओवर, a की जगह 72 इज इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर, 18 से इधर डिवाइड 18 से इधर डिवाइड, 18 1 दार 18 18 1 दार 18 4 दार 4 इज इक्वल टू कितना आया 1 ओवर r स्क्वायर ओवर 1, तो इसको उल्टा दें रेसिप्रोकल, तो यह आ जाएगा 1 ओवर 4 इज इक्वल टू 1 ओवर r स्क्वायर, सॉरी r स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इसका भी स्क्वायर रूट और इसका भी स्क्वायर रूट, 1 ओवर 2 इज इक्वल टू r। इसके साथ प्लस माइनस नहीं आएगा क्योंकि रेडियस का भी नेगेटिव नहीं होता, इसका वैसे स्क्वायर रूट निकालें प्लस माइनस 1 आना चाहिए, लेकिन प्लस माइनस 1 नहीं होगा क्योंकि रेडियस का भी माइनस नहीं होता, और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आता है जी। बेटा क्वेश्चन देखो अगला, इफ 11 a इनवर्सली 1 ओवर b स्क्वायर एंड a इज इक्वल टू 3 इफ b इज इक्वल टू 4, फाइंड a इफ b इज इक्वल टू 8। सॉल्यूशन, a इनवर्सली 1 ओवर b स्क्वायर, a इनवर्सली पर खत्म करेंगे तो k इंटू 1 ओवर b स्क्वायर, a की वैल्यू 3, k की जगह k हमने निकालना है, b की जगह आएगी 1 ओवर 4 का स्क्वायर, यह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर 16, 16 से इधर मल्टीप्लाई 16 से इधर कट गया, यह आ जाएगा 48 इज इक्वल टू k। उसके बाद वो कहता है a निकालें b की वैल्यू, फिर वही k वाली इक्वेशन, तो यह आ जाएगा a इज इक्वल टू k इंटू 1 ओवर b स्क्वायर, k की जगह क्या आया 48 मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर b, 1 ओवर 8 का स्क्वायर, तो यह आ जाएगा 48 मल्टीप्लाई बाय 8 का स्क्वायर कितना आया 64, तो 16 से काटा 16 3 दार 48 16 4 दार 64, a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 ओवर 4, आंसर ऑफ द क्वेश्चन। सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई इसके अंदर मुश्किल बात नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको समझें देखें तसल्ली करें। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। सॉल्यूशन, वो कहता है v इनवर्सली 1 ओवर r क्यूब, v इज इक्वल टू कितना आया k इंटू 1 ओवर r क्यूब, v की वैल्यू 5, k की हमने निकालनी है, r की जगह 1 ओवर 3 का क्यूब,
5 इज इक्वल टू कितना आया के इंटू 1/r 27 मल्टीप्लाई बाई 27 कैंसल। ये कितना आया 5 7 के की वैल्यू आ गई ये वाली। अब वो कहता है कि v निकालें जब r 6 है। दोबारा k वाली इक्वेशन ये आ जाएगा v इज इक्वल टू के इंटू 1/r क्यूब। k की जगह हम पुट करेंगे 1/5, r की जगह पुट करेंगे 1/6 की 3। ये आ जाएगा 135 मल्टीप्लाई बाई 6 का क्यूब होता है 216। ठीक हो गया जी। हाँ जी, अब क्या करेंगे, हाँ जी 3 से 3 7 are 21, 3 2 are 6, 3 4 are 12, 3 5 are 15। अब 9 से 9 8 are 72, 9 5 are 45। v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/8। ये आ गया v की वैल्यू। अगला कहता है r निकालो जब v 320 है। फिर यही k वाली इक्वेशन v इज इक्वल टू के इंटू 1/r क्यूब। v की वैल्यू हमने 320, के हमने निकाली 135 मल्टीप्लाई 1/r क्यूब। इसको 135 से इधर भी डिवाइड, 135 से इधर भी डिवाइड, ये कैंसल, ये 5 2 10, 5 7 5 5 5 2 5 7 35, 5 6 30, 5 4 35। ये कितना है 64/27 इज इक्वल टू 1/r क्यूब। r उल्टा दें, 27/64 इज इक्वल टू r क्यूब। 27 को लिखेंगे 3 का क्यूब और 64 को 4 का क्यूब r क्यूब। इसको लिखेंगे 3/4 a क्यूब बना देंगे इज इक्वल टू r का क्यूब। आगे देखें 3/4 का क्यूब, इसकी पावर भी 1/3 r की, तो इसकी पावर भी 1/3। 3 से 3 काटा, 3 से 3 काटा, 3/4 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 3/4। आंसर ऑफ द क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं है। तसल्ली करें, देखें, इनको समझें, पूछें। ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। इफ m डायरेक्ट इनवर्सली 1/n स्क्वायर, m is equal to 2 when n is equal to 4, find m when n is equal to 6, find n when m is equal to 632। सॉल्यूशन m इनवर्सली 1/n स्क्वायर। हाँ जी, तो ये क्या हो जाएगा। उसके बाद अब क्या करेंगे, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शन खत्म करेंगे। n क्यूब है, सॉरी यहाँ पे n क्यूब, ये n क्यूब लगा दें। उसके बाद हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू 1/n क्यूब। हाँ जी, उसके बाद हमने क्या करना है, वही काम है। m की जगह 2, k की जगह k, n की जगह 1/4 का क्यूब। 2 इज इक्वल टू k इंटू 4 का क्यूब कितना आया 64। 64 से इधर डिवाइड, 64 से इधर डिवाइड, कैंसल, कितना आया 128 इज इक्वल टू के। उसके बाद फिर वही के वाली इक्वेशन, m इज इक्वल टू के इंटू 1/n क्यूब। वो कहता है m निकालें, ये k की वैल्यू 128, n की वैल्यू क्या है 6 का क्यूब। 128 मल्टीप्लाई बाई 1/6 का क्यूब होता है 216। तो ये क्या करेंगे, 4 3 are 12, 4 2 are 8, 4 5 are 20, तो 4 4 are 16, 4 4 are 16। अब देखें फिर 2 से 2 16 are 32, 2 27 are, तो कितना आया m इज इक्वल टू आया 16/27। ये आ गई m की वैल्यू। अब हमने अगला करना है, फिर यही k वाली इक्वेशन, m इज इक्वल टू k इंटू 1/n क्यूब। m की जगह 432, k की जगह कितना आया 128 मल्टीप्लाई 1/n क्यूब। 128 से इधर डिवाइड, 128 से इधर डिवाइड, ये कैंसल, 4 3 are 12, 4 2 are 8, 4 1 are 4, 4 8 are, फिर काटना, 4 8 are 32, 4 2 are 8, 4 7 are 28।
27/8 इज इक्वल टू 1/n³। आगे r उल्टा देंगे 8/27, n का क्यूब ऊपर आ जाएगा, इसको 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब ओवर 3 का क्यूब इज इक्वल टू n³। तो यह आ जाएगा 2/3 का क्यूब इज इक्वल टू n³। इधर भी पावर 1/3 ले लें, इधर भी पावर 1/3 ले लें। 3 से 3 काटा, 3 से 3 काटा, 2/3 इज इक्वल टू n, और n इज इक्वल टू 2/3 आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, बहुत आसान एक्सरसाइज थी, मैंने भी कोशिश की है बहुत अच्छे तरीके से समझाने की। यकीनी तौर पे आपको समझ आ गया होगा। आप इसको अच्छी तरह से समझें, देखें, तसल्ली करें। कोई बात ना समझ आए तो कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। शुक्रिया।